शायान मसूद सहारनपुर से कांग्रेस सांसद इमरान मसूद के दामाद हैं और पूर्व केंद्रीय मंत्री काजिद रशीद मसूद के पोते। उन्होंने 20 अगस्त को कांग्रेस छोड़कर समाजवादी पार्टी ज्वाइन की और 21 अगस्त को सार्वजनिक तौर पर कहा कि वो इमरान मसूद की राजनीतिक सोच से सहमत नहीं है और 2027 में अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनाने के लिए समाजवादी पार्टी में आए हैं। पहला सवाल तो ये कि आपने पार्टी नहीं छोड़ी बल्कि आपने सार्वजनिक तौर पर कह दिया कि आप अपने ससुर इमरान मसूद की राजनीतिक विचारधारा से सहमत नहीं हैं। तो ये क्या कोई राजनीतिक मतभेद है या परिवार के अंदर नेतृत्व की लड़ाई है? देखिए साहब, राजनीति जो है वो विचारधाराओं से चलती है। हम लोग इमरान मसूद साहब की विचारधारा से नहीं इत्तेफाक रखते और इस बात पर निरंतर पिछले कई महीनों से उनसे डिस्कशन भी चला और कहा भी मैंने कि देखिए, उत्तर प्रदेश के अंदर अलायंस चल रहा है। उत्तर प्रदेश के अंदर अखिलेश जी और समाजवादी पार्टी के अलावा कोई और दूसरी ऐसी पार्टी नहीं है जो आमने सामने की लड़ाई भारतीय जनता पार्टी से और भारतीय जनता पार्टी की फिरकापरस्त सोच से लड़ने का काम करेगी। लेकिन निरंतर उनकी जो टारगेट है अपनी सेल्फिश पॉलिटिक्स के लिए, वो लगातार अटैक करते जा रहे हैं समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव जी के ऊपर। तो ऐसी कौन सी बातें हैं शायद जो आपको पसंद नहीं आई, जो आपको लग रहा है कि वो आपकी विचारधारा नहीं है, जो आपके ससुर इमरान मसूद फॉलो कर रहे हैं? जनता जानना चाहती है कि क्या मतभेद हैं, आपको कौन कौन सी चीजों से परेशानी हुई जो आपने ये फैसला लिया? देखिए, लगातार समाजवादी पार्टी को और अलायंस को क्रिटिसाइज करना, आप देख ही रही हैं कि इंडिया अलायंस के अलावा दूसरा कोई रास्ता नहीं है फिलहाल। और अगर देश के अंदर कांग्रेस है तो प्रदेश के अंदर अखिलेश जी और समाजवादी पार्टी की ही सरकार है। पार्टी है जो लड़ेगी सही मायनों पर आमने सामने की लड़ाई भारतीय जनता पार्टी से। लेकिन किन्हीं वजूहात की वजह से इमरान मसूद साहब लगातार जो है, तो अलायंस का हिस्सा तो कांग्रेस भी है, वो खुद ही है। तो आपस में नहीं लड़ना ना, लड़ना तो भारतीय जनता पार्टी से एट द एंड ऑफ द डे। आप आपस में लड़ रहे हैं, आप अलायंस को भी तोड़वाने के चक्कर में हैं, आप अलायंस को कमजोर करवाने के भी चक्कर में हैं। आप वो तो सिर्फ यही मांग कर रहे हैं ना शायद कि बराबरी हो इस अलायंस में, बड़ा भाई छोटा भाई कोई ना हो। देखिए, अलायंस में क्या बराबरी हो क्या ना हो ये तो पार्टी के नेतृत्व तय करेंगे। लेकिन आप पहले ही उस लड़ाई को लड़ना शुरू कर दें। आप पहले ही जो बीजेपी चाह रही है, जिस पिच पर बीजेपी खिलाना चाह रही है, आप पहले से ही उस पिच पर खेलना शुरू कर दें। तो आप सीधे सीधे बीजेपी को फायदा पहुंचा रहे हैं। पर परिवार के अंदर इस तरह की बगावत शायद, क्या ये उस बयान से जोड़कर हम नहीं देख सकते जिसमें इमरान मसूद ने कहा कि 2027 में हमारे परिवार से किसी को टिकट नहीं मिलेगा? उसके बाद आपने ये फैसला ले लिया। मैं आपको बताऊं, पहले भी हमारे और इनके परिवार में इख्तलाफात रहे। बोटी बोटी का इनका एक बयान आया, उसके बाद हमारे इनके दोबारा इख्तलाफात हुए थे। कहीं भी हम लोग कह रहे हैं कि हम लोग एक्सट्रीमिस्ट पॉलिटिक्स के ना तो बीजेपी के हक में ना किसी और के हक में। देश के अंदर अगर कोई भी एक्सट्रीमिस्ट पॉलिटिक्स करना चाहेगा, हम उसके साथ नहीं है। पहले भी इख्तलाफात हुआ इन्हीं बातों पर, अब फिर ये एक्सट्रीमिज्म के ऊपर है। और रही बात चुनाव लड़ने ना लड़ने की, चुनाव लड़ना मायने नहीं रखता। मायने रखता है भारतीय जनता पार्टी को हराना, भारतीय जनता पार्टी की फिरकापरस्त सोच को रोकना। पर आपके इस कदम से आपको नहीं लगता कि जो अलायंस है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में वो कमजोर होगी? आपका परिवार जो इतना बड़ा राजनीतिक घराना है वो कमजोर होने वाला है और बीजेपी को ही फायदा होगा? नहीं, बिल्कुल नहीं होगा। क्यों होगा साहब? देखिए, जनता एक तरफा वोट देने जा रही है और वोट देगी जनता। लेकिन जो इनकी पॉलिसी है, इमरान मसूद साहब लगातार कह रहे थे मैं अपने कैंडिडेट लड़ा दूंगा। आप अपने कैंडिडेट लड़ाएंगे, 2-4-5 वोट जो भी उनको मिलेंगे, वो 2-4-5 वोट का जो भी नुकसान आप करेंगे वो फायदा बीजेपी को होगा। और इसीलिए समाजवादी पार्टी के साथ आए हैं कि अगर वो कोई भी नुकसान करना चाहें तो वो नुकसान बिल्कुल ना होने दिया जाए। पर वो तो आपको किस तरह का आश्वासन इस वक्त मिला है समाजवादी पार्टी से, क्योंकि आपने पार्टी ज्वाइन कर ली है और 2027 में इमरान मसूद तो कांग्रेस की टिकट पर अपने परिवार के किसी सदस्य को देने वाले नहीं थे। क्या समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव ने कहा है कि आपको टिकट दिया जाएगा? मैं बिना किसी शर्तों में पार्टी में गया हूं। मैंने अखिलेश जी से कहा कि हम आपको मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं, यही हमारी सिंगल पॉइंट एजेंडा यही है कि भारतीय जनता पार्टी हारे और आप मुख्यमंत्री बने। कोई महत्वाकांक्षा नहीं है, कुछ नहीं है। उनके लिए काम करेंगे, फिरकापरस्त ताकतों को हराने के लिए काम करेंगे और देश के अंदर हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जो इस देश की सभ्यता है उस सभ्यता को मजबूत करने के लिए काम करेंगे। तो कांग्रेस के अंदर ये कुव्वत नहीं है कि वो बीजेपी को हरा पाए? देखिए साहब, सबको मिलकर हराना पड़ेगा। सिंगल आपको तो साथ रहना चाहिए था ना। आपके इस फैसले से तो अलायंस और कमजोर पड़ता है। मैं बार बार यही पूछ रही हूँ। मैं बिल्कुल साथ हूं, लेकिन उत्तर प्रदेश में कांग्रेस का कोई वर्चस्व नहीं है। उत्तर प्रदेश में अगर आप कांग्रेस के बैनर के नीचे लड़ रहे हैं
तो आप भारतीय जनता पार्टी को नहीं हराने में सक्षम रह सकते। पर अगर आपने उत्तर तो प्रदेश अपने में ससुर को 2024 के लोकसभा चुनावों में जितवाया, आप तो उनके लिए प्रचार में जुटे हुए थे। बिल्कुल रहे साहब प्रचार में, और जब तो प्रचार इसका में मतलब जुटे, वहां पर उनकी जमीन है ना, कांग्रेस लेकिन के लिए वोट है ना। वहां गठबंधन भी साथ था। वहां समाजवादी पार्टी के लोग भी हमारे साथ थे। उन्होंने ईमानदारी से हम लोगों को चुनाव लड़ाया, मेहनत करी हमारे लिए, और जैसे ही चुनाव खत्म हुआ उन्होंने फौरन समाजवादी पार्टी के खिलाफ बोलना शुरू कर दिया। बहुत लंबे समय तक इस बात पर डिस्कशन चला कि आप ये चीज कर रहे हैं, इसका नुकसान होगा और आम लोगों को नुकसान होगा। आप अपनी सेल्फिश पॉलिटिक्स के लिए जो ये कर रहे हैं, इसका नुकसान पब्लिक को होगा। जब नहीं उनके समझ में आई तो आप देख ही रही हैं, आपके सामने है सारी चीजें।